दोस्तों, तो ये वो मकाम है जहां 5 दरियाओं का मिलाप होता है। 5 दरियाओं के मिलाप का तस्वर ही इंसानी ज़हन के लिए दिलचस्पी का हामिल है, जिसकी वजह से मुल्क भर के दूर दराज इलाकों से लोग यहां खींचे चले आते हैं। दोस्तों, मेरे अकब में ढलता हुआ सूरज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड पंजनद, जो कि ओची शरीफ से 13 किलोमीटर के फासले पर है। और ये खूबसूरत नज़ारा हेड पंजनद का, जिसके अंदर इस बोट पे मैं बैठा हुआ हूँ। और मैं बताने का मकसद ये था कि जब हम एक दरिया को देखते हैं तो उसका क्या शबाब होता है, और जब यहाँ पर 5 दरिया आपस में मिल रहे हैं तो क्या इसका नज़ारा होगा। ये ड्रोन फुटेज आप लाजमी देखें और यकीन करें, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है। ये कोई स्विट्ज़रलैंड नहीं, ये प्यारा पाकिस्तान, और उसकी ये ड्रोन फुटेज है। और स्पेशली हमने आज का सारा दिन जो है यहीं पे उस शरीफ और इस हेड पंजनद पर सर्व किया। सिर्फ कुछ ऐसे शॉट जो कि हमारे प्यारे पाकिस्तान के ढलते हुए सूरज के शॉट हों, और वो भी हेड पंजनद हो, जहाँ से दरिया रावी, दरिया जेहलम, दरिया पंजाब और दरिया सतलुज आपस में इनका संगम होता है, मिलाप होता है, आपस में मिलते हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस 5 दरियाओं के मिलाप से 2 नहरें निकलती थी पहले। एक अब्बासिया लिंक केनाल थी, दूसरी जो थी वो थी सतलुज लिंक केनाल, और अब तीसरी न्यू अब्बासिया लिंक केनाल भी उसका इजाफा कर दिया गया है, जो कि ये सैराब करती है बहावलपुर को। और ये वो दरिया, और दरिया की क्या रंगीनी, क्या खूबसूरती, और क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। ये नज़ारे आपको जब आप बाहर निकलते हैं घरों से तो तब ये देखने को मिलते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम जिस इलाके में जाएं वहाँ की ट्रेडिशन, वहाँ की सकाफ़त और वहाँ के लोगों का रहन सहन आपको दिखाएं। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ कि ओशी शरीफ में कमो बेश 1 लाख से ज़्यादा औलिया इकराम मदफून है, और ये वो इलाका है जिसको दरिया ने कई बार अपनी नज़र किया, और उसके बाद भी इसकी बाकियात अभी भी बाकी हैं। इतना बड़ा शहर और ये तहसील नहीं हो सकी। और इसको आर्कियोलॉजी की तरफ से भी जो है, यूनेस्को जिसे कहते हैं, उसकी तरफ से भी अवार्ड मिल चुका है, और इसको बिग सिटी का नाम दिया गया है। अक्सर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते होंगे, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री लेके आऊं जो आप देखना चाहते हैं। और ये वीडियो जो है स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और ये भाई साहब, ये स्पेशली बहावलपुर से हमारे साथ आए। क्या नाम है आपका जनाब? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है। मोहम्मद मुनीर साहब, ये आपके बहावलपुर की ढलती हुई शाम और ढलता हुआ दिन, और यहाँ के वाकई में लोग जो हैं वो लविंग पीपल हैं। बेशक लोगों की मोहब्बत है यार। सराइकी में एक मिठास है, खाली सराइकी में मिठास नहीं है, लोगों के अंदर भी मिठास है। बिल्कुल, ये जो दिल है ना, इसमें मोहब्बत बहुत है। ख़ास तौर पे जो सराइकी दोस्त है ना, उनको तो इतनी मोहब्बत होती है, जब दूर से कोई आता है ना, उनका बहुत इंतज़ाम करते हैं, ये खाने जी का, पिलाने का। अब ये दरिया के सिलसिले में बात हो रही है, ये 5 दरिया इकट्ठे हो रहे हैं। 5, एक दरिया का पेटा आप लगा लें कितना होगा, तो ये 5 का कितना है, और कितना रकबा इसने घेरा होगा। बहुत वसी रकबा है जी, बहुत वसी है। जितना देखें उतना कम दिखता है। अल्लाह, ये मेरे रब की शान है, रब की कुदरत है। और आज हम निकले थे एक्सप्लोर करने इस दरियाए पंजनद को, और कोशिश करेंगे कि हमारी एक्सप्लोरिंग जो है वो यूनिक किस्म की हो। और ओशी शरीफ का भी व्लॉग, और उस किला देड़ावर का व्लॉग, और चोलिस्तान का व्लॉग, जो कि 25,000 समथिंग मुरबा किलोमीटर पर मुहित है, वो भी सारे के सारे व्लॉग आपको मेरी इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, जिसका नाम है पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल, PDNC। आप यूट्यूब पर सर्च मारें और बेल के आइकन को प्रेस करें, और लाइक तो बनता है ना। दोस्तों, बरसगीर में तरीही, रूहानी और तहजीबी हैसियत के हामिल शहर ओश शरीफ से शुमाल की जानब 12 किलोमीटर के फासले पर हेड पंजनद वो तफरीही मकाम है जहां 5 दरिया चनाब, सतलुज, ब्यास, जेहलम और रावी मिलकर हसीन संगम बनाते हैं।
पंजनद की तरीखी हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाभारत के किस्से कहानियों में इसका जिक्र मिलता है, जो पंजा नदा यानी 5 नदियां के हवाले से है। पंजाब की तरीख का पंजनद से गहरा ताल्लुक है। मुसलमानों की आमद से पहले पंजाब का इलाका ब्यास से गजनी की दीवारों तक था और इसे सुपुत सिंधु यानी 7 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता था। जब दरिया सिंध और अटक के इलाके इससे अलहदा हुए तो इसका नाम पंजनद हो गया। जब काबुल के रास्ते मुसलमान पंजाब आए तो उन्होंने इसका नाम पंजनद की बजाय पंजाब यानी 5 दरियाओं की सरजमीन रख दिया और ये नाम सबके दिलों में घर कर गया। 1922 में सतलुज वैली प्रोजेक्ट के तहत इस दरिया पर हेडवर्क्स की तमीर शुरू हुई, जो सन 1932 में 1,52,79,053 रुपए की लागत से पाया तकमील को पहुंची। इस मंसूबे के तहत हेड पंजनद से 2 बड़ी नहरें अब्बासिया और पंजनद किनाल और बाद अज़ां न्यू अब्बासिया लिंक किनाल निकाली गई, जो पंजाब और सिंध के वसी इलाकों को सैराब करती है। दिसंबर 2014 में एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर विर्नर ई लिच और इक्तिसादी अमूर के सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम सेठी के दरमियान हेड पंजनद की बहाली और अपग्रेडेशन के सिलसिले में $15 करोड़ कर्जा फरहमी का मुआहिदा तय पाया था। इस मुआहिदे पर इस दौर के सेक्रेटरी इनहार सैफ अंजम ने दस्तखत किए थे, ताहम अभी तक मुआहिदे की पेशरफ्त का कुछ पता नहीं। किसी भी मुल्क की तहजीब और सकाफत, इसकी तरीही मकामात इस मुल्क की शिनाख्त होते हैं, जिन्हें आने वाली नस्लें सकाफती विरसे के तौर पर संभाल कर हमेशा जिंदा रखती हैं। पंजनद तरीही एतबार से रोमानियत की हामिल सरजमीन रही है, जिसे बाबा बुल्ले शाह, शाह अब्दुल लतीफ भटाई और इब्राहिम ज़ौक जैसे सूफी शोरा ने मौज़ूई सुखन बनाया। 5 दरियाओं के मिलाप का तस्वर ही इंसानी जहन के लिए दिलचस्पी का हामिल है, जिसकी वजह से मुल्क भर के दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। 5 दरियाओं के संगम पर खड़े होकर भी सियाहों को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के हर गौंड की कीमत अदा करना पड़ती है। दरिया के किनारे पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट का साइन बोर्ड आवाम की तवज्जो हासिल कर रहा होता है, जिसका एक कमरा हेड पंजनद की तरीही एशिया दस्तावेजात के लिए महसूस है। लेकिन जुल्म यह है कि तुलबा और सियाहों के लिए ये भी कमरा नहीं खोला जाता। यही नहीं कि बल्कि दूर दराज से आए हुए सियाहों की रहनुमाई के लिए यहाँ किसी गाइड का तस्वर नहीं है। कश्ती वाला पॉइंट किधर है? क्या खिला रहे हैं आप दोस्तों? जैसा भी आप पंजनद हेड पे आते हैं तो ये मछली फरोश यहाँ पर मिलेंगे। ज़बरदस्त मछली होती है इनकी, अच्छा मसाला होता है। तो हम आगे चेक करते हैं। बाबा आया साढ़े नाल, उन्हें भाईचारा पा लिया। इधर किधर है वो? लानी नहीं आती।
नहीं वो सर हमारी कमिटमेंट हो गई। आप यहाँ पर वैसे वीडियो बनाना। शायद मैं बताऊं आपको, दोस्तों आज का सफ़र यहाँ तक ही। मैं इस वक्त हेड पंजनद पर मौजूद था और सारा दिन इसको एक्सप्लोर किया, इसकी ड्रोन फुटेज ली और यकीन करें बड़ा आउट क्लास ये दिन था। और ये ढलता हुआ सूरज हमें नवीद दे रहा है कि ज़िंदगी का एक और दिन जो है वो गुजर गया। ढेर दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को आपको कैसी लगी कमेंट्स लाइक और ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अल्लाह आपका नेगहबान। मिलेंगे फिर नई जगह नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों तो ये वो मकाम है जहां 5 दरियाओं का मिलाप होता है। 5 दरियाओं के मिलाप का तस्वर ही इंसानी ज़हन के लिए दिलचस्पी का हामिल है, जिसकी वजह से मुल्क भर के दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं।